अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह के करम से, फजल से, अल्लाह के एहसान से आप सबों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप सबों की तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हमने माक़बल वाले सबक के अंदर क्लास 11th का जो उर्दू है यानी कहकशां हिस्सा अव्वल, उसका चैप्टर नंबर 6 यानी सबक नंबर 6 हमने पढ़ाया था। आज उसी चैप्टर का हमने सवाल और जवाब यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी कि कह लीजिए जो आपकी किताब के अंदर जो सब्जेक्टिव जो सवाल दिया गया है उसको भी हम हल करेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव सवाल और उसके जवाब को भी हम हल करेंगे, ठीक है ना। इसी वाले सबक में, इसी वाले वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा दरखास्त है कि आप अगर इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरों तक शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं, हमने ऊपर लिख रखा है सबक नंबर 6 यानी कि चैप्टर नंबर 6 यहाँ से शुरू होता है। तो चैप्टर नंबर 6 जो है हमने माक़बल वाले सबक के अंदर, माक़बल वाले वीडियो के अंदर हमने उसको अंदर पढ़ा दिया था। यानी तारिक शदारी साहब का लिखा हुआ एक मुख्तसर सा अफसाना जो बाग का दरवाजा के उन्वान से आपके चैप्टर के अंदर जो लिखा गया था उसको हमने माक़बल वाले सबक में देखा था। आज आपके किताब के अंदर देखिएगा, आपकी किताब में लिखा होगा यहाँ पे देखिएगा लिखा होगा आप बताइए, ठीक है ना। ये सवाल और जवाब देख लीजिए, यहाँ पे लिखा होगा आप बताइए। तो जिसमें से तकरीबन 9 सवाल दिए गए हैं, इन 9 सवाल को हम हल करेंगे। फिर उसके बाद मंदरजा सवालों के मुनासिब जवाब मुंतखब कीजिए, यानी कि इसको भी हम हल करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर इस चैप्टर के अंदर ऑब्जेक्टिव सवाल कितने बन सकते हैं उसको फिर आपके दरमियान पेश किया जाएगा इसी वाले वीडियो के अंदर। तो शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर में जिक्र किया है तारिक छतारी के अफसानी मजमूए का नाम क्या है। क्या जिक्र किया बाबू? पहले नंबर में जिक्र किया है तारिक छतारी के अफसानी मजमूए का नाम क्या है। यानी कि तारिक छतारी साहब जो अफसाना लिखे थे उस अफसाने के मजमूए का नाम क्या है। जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा था कि तारिक छतारी साहब जो है वो 2001 ईस्वी में 19 चलिए देखते हैं। पहले नंबर में जिक्र किया तारिक छतारी के अफसानी मजमूए का नाम क्या है। तो यहाँ पे पहले नंबर सवाल में पूछा गया कि तारिक छतारी साहब जो थे उनके पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या था। जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा है कि तारिक छतारी साहब थे वो तकरीबन 19 अफसानों का पहला मजमुआ या 2001 ईस्वी में शाये हुआ था। 19 अफसानों का पहला मजमुआ यानी बाग का दरवाजा वो 2001 ईस्वी में शाये हुआ था। आ रही बात समझे? तो उसी के बारे में यहाँ पे पूछता है कि बताइए कि तारिक छतारी साहब के अफसानवी मजमूए का नाम क्या है। तो उसके जवाब में जिक्र किया तारिक छतारी साहब के अफसानवी मजमूए का नाम बाग का दरवाजा है। क्या कहा बाबू? तारिक छतारी साहब के अफसानवी मजमूए का नाम बाग का दरवाजा है। यहाँ पे साहब नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक होता है ना अदबन एहतरामन बोल देना, ठीक है ना। हमने इसको यहाँ पे जिक्र कर दिया। बहरहाल उसके बाद देखते हैं 2 नंबर सवाल में जिक्र किया है कि शहजादी गुलशन आरा को शादी के मौके से उसके बाप ने क्या दिया। जैसा कि आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा भी था कि शहजादी गुलशन आरा जो थी ये इसके कुछ शराइत थे जो शर्त इसको जो पूरा कर देता, इसकी जो शर्त पूरा कर देगा उसी से ये शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। इन्होंने अपने राज के अंदर ये ऐलान करा दिया था मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर उस शर्त के ऊपर अगर कोई पूरे तौर पर उतर जाता है, मेरी शर्त को पूरी कर देता है तो मैं खुशी खुशी उस शहजादा से शादी कर लूंगी। तो जैसा कि आपको पता है कि गुलरेज ने इसकी शर्त को पूरी किया था। वो फिर कैसे पूरी किया था तो उसको अपने चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि देव के ऊपर जब वो फतह हासिल किया था, यानी जब देव के ऊपर उसकी जीत हुई थी तो देव ने उसको 7 बाल दिया था और उसने कहा था कि जब भी तेरे साथ मुसीबत आएगी तो इसमें से एक बाल जलाना, उसके जलाते ही तेरी मुसीबत एक पल में हल हो जाएगी। बहरहाल उसी की मदद से इन्होंने यानी कि गुलरेज ने शहजादी गुलशन आरा के सवालात के जवाबात को हल कर दिया, यानी उसके जो भी शराइत थे उसको ये हल कर दिया। तो शहजादी गुलशन आरा जो थी ये खुशी खुशी क्या कर ली, उस शहजादे से यानी गुलरेज से ये खुशी खुशी शादी कर ली। लेकिन जाहिर सी बात है इतना गुलरेज जो था फी नफ्सी, गुलरेज की क्या कहते हैं शहजादी गुलशन आरा की जो पसंद थी गुलरेज वो उसके बाप को पसंद नहीं आया, यानी कि गुलरेज उसके बाप को पसंद नहीं आया। तो उसने क्या किया
फिर देखिए उसी को यहाँ पे सवाल में पूछा है, तो यहाँ पे जवाब में खुद जिक्र कर दिया। देखते हैं कि शहजादी गुलशन आरा को शादी के मौके से उसके बाप ने क्या दिया। आ रही बात समझ में? तो उसके जवाब में जिक्र किया, शहजादी गुलशन आरा को शादी के मौके से उसके बाप ने 2 धड़ी अनाज और 1 अशर्फी दी थी। ये क्यों दिया था? जैसा कि आपने चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था बाबू कि ये इसलिए दिया था कि ये रिश्ता उसको यानी कि शहजादी गुलशन आरा के बाप को पसंद नहीं था, इस वजह से क्या कर दिया, 2 धड़ी अनाज दिया और 1 अशर्फी देकर सल्तनत से इन दोनों को निकाल दिया। आ रही बात समझ में? चलिए 3 नंबर सवाल कहता है कि शहजादा गुलरेज को देव पर जीत हासिल होने के बाद इनाम के तौर पर देव से क्या मिला। यानी कि शहजादा गुलरेज ने जो ठान लिया था कि नहीं हम बाग की रखवाली में कामयाब होकर ही दिखाएंगे, कितना ही बड़ा देव क्यों ना हो हम उससे मुकाबला करेंगे तो करके ही रहेंगे। तो हुआ भी ऐसा ही, शहजादा गुलरेज जो था वो क्या हुआ कि देव पर इसकी जीत हासिल हुई। और जब देव पर जीत हासिल हुई तो देव ने क्या कहा कि तुमको क्या कहा, उसके इनाम के तौर पर यानी जीत होने के बाद जो इनाम मिला था तो उसको देखिए क्या चीजें इनाम में दी गई थी। अपने चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था, ये बहुत आसान है। अगर चैप्टर को फी नफसी अगर पढ़ लिया जाए तो ये सारे सवालात के जवाब आसानी से हल किए जा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि शहजादा गुलरेज को देव पर जीत हासिल होने के बाद इनाम के तौर पर देव से क्या मिला। तो इसके जवाब में जिक्र किया, शहजादा गुलरेज को देव पर जीत हासिल होने के बाद इनाम के तौर पर 7 बाल मिला। कितना बाल मिला था बाबू? 7 बाल मिला था। यानी कि जब ये देव पर जीत हासिल कर लिया तो देव के जानिब से इसको 7 बाल मिला। आ रही बात समझ में? चलिए अब चौथे नंबर सवाल देखते हैं, आपके बोर्ड पे है कि शहजादी गुलशन आरा के हुक्म से जिस बाग की तामीर हुई उसमें कितने दरवाजे थे। क्या कहा बाबू इसके अंदर कि शहजादी गुलशन आरा के हुक्म से जिस बाग की तामीर हुई थी उसमें कितने दरवाजे थे। आ रही बात समझ में? तो उसके जवाब में जिक्र किया कि शहजादी गुलशन आरा के हुक्म से जिस बाग की तामीर हुई उसमें 1000 दरवाजे थे। ये और ये जो जिस बाग की तामीर हुई थी ये क्यों हुई थी और किस बुनियाद पर इस बाग की तामीर की गई थी, आपने चैप्टर के अंदर बखूबी उसको पढ़ लिया। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं, ग्लोब अफसाना किसने लिखा। यानी ग्लोब ये अफसाना का नाम है। और ये बात समझ में कहते हैं इसके बारे में कि ये अफसाना ये किसने लिखा है, इसके राइटर कौन है, इसके मुसन्निफ कौन है। तो इसके जवाब में जिक्र किया तारिक छतारी साहब। यानी कि तारिक छतारी साहब ग्लोब अफसाना के लिखने वाले हैं। आ रही बात समझ में? 6 नंबर सवाल कहता है, नट और नटनी कितनी दूर तक उड़ पाए। जैसा कि आपने पढ़ा भी चैप्टर के अंदर, नट और नटनी का कहानी को आपने पढ़ा, बड़ी दिलचस्प कहानी थी ये। नट और नटनी के बारे में कहते हैं कि नट और नटनी कितनी दूर तक उड़ पाए। तो उसके जवाब में जिक्र किया, नट और नटनी 2.5 कोस तक उड़ पाए थे। यानी कि वो पर लगाकर 2.5 कोस तक, वो 2.5 कोस तक उड़े थे। आ रही बात समझ में? 7 नंबर सवाल कहता है, बाग किस मकाम पर तैयार कराया गया। यानी कि जो बाग तैयार कराया गया था, यहाँ पर ऊपर पड़े है ना, बाग की तामीर हुई थी। आ रही बात समझ में? और बाग की तामीर में यहाँ पे तो बताया कि कितने दरवाजे थे, 1000 दरवाजे थे बाग की तामीर में। फिर सवाल ये है कि बाग किस मकाम पर तैयार कराया गया था। तो उसके जवाब में देखिए, नट और नटनी की लाश जिस मकाम पर 2 खूबसूरत फूल की शक्ल में दस्तयाब हुई। दस्तयाब का मतलब होता है हासिल होना। क्या होता है बाबू? हासिल होना। वो उसी मकाम पर बाग की तामीर हुई थी। यानी जैसे कि आपको पता है कि गुलशन आरा के हुक्म से नट और नटनी दोनों को बुलाया गया। जिस तरह से ये डुगडुगी पीट दी गई कि हाँ ये 2 लोग यानी नट और नटनी ने दावा किया था कि हम लोग क्या करेंगे, नकली पर लगाकर हम लोग उड़ सकते हैं। आ रही बात समझ में? यानी कि 2 कुछ उड़ने का इन लोगों ने क्या दावा था। तो ये जो थी यानी शहजादी गुलशन आरा जो थी, ये इन दोनों को बुलाई और उसके बाद बोली कि ठीक है, इस नुकरा से यानी इस बुरुज से, यानी कि एक गुम्बद था, उस गुम्बद से कहा कि तुम लोग क्या करो, पर लगाकर उड़ो। तो हुआ भी ऐसे ही कि नट और नटनी दोनों ने क्या किया, पर लगाकर उड़ा और वो 2 कोस का दावा था, लेकिन ये लोग कितने कोस तक उड़ गए, 2.5 कोस तक उड़े। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब जमीन पर गिरे ना तो उनकी कुछ भी नजर नहीं आई, यानी उनके जिस्म का एक हिस्सा भी वहां पे बाकी नहीं था। तो जाहिर सी अब वहां पे क्या दस्तयाब हुआ था, यानी वहां पे क्या मिला था कि उनके जिस्म का कोई हिस्सा तो बाकी तो था नहीं। तो वही एक 2 खूबसूरत फूल वहां पे दस्तयाब हुआ था,
दस्तयाब का मतलब होता है यानी हासिल होना, मिलना, ठीक है ना। यानी दो खूबसूरत फूल की शक्ल में दस्तयाब और दो फूल वहां पे मिले तो शहजादी गुलशन आरा के हुक्म से शहजादी गुलशन आरा ने हुक्म दिया कि इसी मकाम के ऊपर क्या कर दिया जाए, बाग की तामीर करा दी जाए। और बाग के अंदर कितने दरवाजे लगाए गए, दरवाजे लगाए जाए, 1000 दरवाजे लगाए जाए। आ रही बात समझ में? तो चलिए अब आगे चलिए 7 नंबर मुकम्मल हुआ। 8 नंबर सवाल देख लेते हैं। 8 नंबर सवाल में कहता है कि इस अफसाने से 15 फूलों का नाम अपनी कॉपी में लिखिए, यानी अपने कॉपी में दर्ज कीजिए या अपनी कॉपी में लिखिए, बात एक ही हुई, ठीक है ना। यानी 8 नंबर सवाल अपनी किताब के अंदर देखिएगा तो उसके अंदर लिखा रहेगा इस अफसाने से 15 फूलों का नाम अपनी कॉपी में लिखिए। चूंकि ये जो अफसाना जो लिखा गया यानी बाग का दरवाजा, तो बाग उसी वक्त संवरता है, उसी वक्त बाग कहलाता है जब उसके अंदर क्या हो, फूलों का एक क्या हो, अंबार हो, ढेर हो। आगे बात समझिए। तो इसके अंदर बहुत सारे फूलों का नाम जिक्र किया गया है। उसमें से साहिब किताब ने कहा कि तो हमने यहाँ पे आपके आसानी के लिए हमने 15 फूलों को यहाँ पे चुन कर क्या कर दिया है, लिख दिया, ताकि आपको जरा बराबर भी कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। तो चलिए देखते हैं। पहले नंबर में जिक्र किया है, पहला नंबर गुल हजारा, ये भी फूल का नाम है। दूसरा है गुल दाऊदी। तीसरा है गुले राना। क्या है बाबू? गुले राना ये फूल का नाम है। उसके बाद चौथे नंबर में जिक्र किया गुले आफ्ताब। 5वें नंबर में जिक्र किया गुले जाफरी। 6ठे नंबर में जिक्र किया गुले सोसन। क्या जिक्र किया? गुले सोसन। 7वें नंबर पे जिक्र किया नीलोफर। 8वें नंबर पे नस्तरन। 9वें नंबर पे यास्मीन। ये सब के सब क्या है बाबू? फूल का नाम है। आ रही बात समझ में? 10 नंबर में जिक्र किया गुले शबफरोज। 11 नंबर में जिक्र किया मोलसरी। 12 नंबर में जिक्र किया केतकी। 13 नंबर में सनोबर। 14 नंबर में गुले सदबर्ग। 15 नंबर में आबनूस वगैरह, ठीक है ना। तो ये रहा 15 फूलों का नाम जो हमने आपके सामने जिक्र किया। आ रही बात समझ में? चलिए 9वें नंबर सवाल कहता है कि इस अफसाने के 5 किरदारों का नाम लिखिए, यानी कि जो आपने बाग का दरवाजा जो अफसाना पढ़ा है तो उसके अंदर 5 किरदारों का नाम लिखिए। यानी कि जो अफसाना जो कहानी जो कहा गया है वो किसके ऊपर आधारित है, यानी किसके किरदार को वहां पे जिक्र किया गया है उसको आप बयान कीजिए। तो उसमें से देख लीजिए, हमने लिखा है शाहजादा गुलरेज, शहजादी गुलशन आरा, दादी जान, नौरोज, देव, नट और नटनी वगैरह। यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 5 यहाँ पे कहा और यहाँ पे 6 हमने जिक्र कर दिया। आ रही बात समझ में? गोया के अफसाने के 5 किरदारों का नाम लिखिए। तो उसमें से ये आपके दरमियान शहजादा गुलरेज, शहजादी गुलशन आरा, दादी जान, नौरोज, देव, नट और नटनी वगैरह, ये सब के सब क्या है बाबू? इस अफसाने के किरदार है। आ रही बात समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं। आपके किताब के अंदर लिखा होगा मंदरजा ज़ैद सवालों के जवाब मुंतखब कीजिए। यानी कि किताब में देखिएगा, आप बताइए। उसके बाद यानी कि 9 सवाल मुकम्मल होने के बाद उसके अंदर लिखा होगा कि मंदरजा ज़ैद सवालों के जवाब मुंतखब कीजिए। यानी कि तकरीबन उसमें भी 8 सवाल दिए गए हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव के तौर पे दिया गया है। एक छोटा छोटा सा सवाल पूछा गया है, तो उसको हमने यहाँ पर जिक्र किया। चलिए देख लेते हैं। पहले नंबर में जिक्र किया ज़ैल में से कौन सी तसनीफ तारीख छतारी की है। यानी कि ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है ना। उसमें से जो सही था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है, बाकी जो 3 जो सही नहीं है उसको हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो उसकी जरूरत भी नहीं है, जिसकी जरूरत है हमने उसको यहाँ पे जिक्र कर दिया। क्या कहा कि ज़ैल में से कौन सी तसनीफ तारीख छतारी की है, उसके जवाब में जिक्र किया बाग का दरवाजा। क्या है बाबू? बाग का दरवाजा सही होगा। 2 नंबर सवाल कहता है बाग का दरवाजा का किस अदबी सिन्फ से ताल्लुक है। यानी बाग का दरवाजा जो कहानी जो आपने पढ़ा है उसका ताल्लुक किस अदबी सिन्फ से है। तो उसका जवाब में जिक्र किया अफसाना। किससे है बाबू? सिन्फ अफसाना से इसका ताल्लुक है। आ रही बात समझ में? 3 नंबर सवाल कहता है कि बादशाह सलामत के कितने बेटे थे। यानी कि क्या पूछा कि बादशाह सलामत के कितने बेटे थे, उसके जवाब में जिक्र किया 6। यानी कि बादशाह सलामत के कितने बेटे थे? 6 बेटे थे। 4 नंबर सवाल कहता है कितने शहजादे शहर बदर किए गए। यानी कि कितने शहजादे ऐसे थे जिनको शहर बदर किया गया, शहर से निकाल दिया गया, ठीक है ना। तो उसके जवाब में जिक्र किया 5। कितने शहजादे थे? 5 शहजादे थे जिनको शहर बदर किया गया। आ रही बात समझ में? चलिए अब अगला सवाल ये कि 5 नंबर सवाल कहता है छोटे शहजादे का क्या नाम था। यानी कि
बादशाह के जो लड़के थे, तो उनमें से सबसे छोटे जो शहजादे थे उनका नाम क्या था? तो उसका जवाब में जिक्र किया क्या? गुलरेज। क्या नाम था उसका? गुलरेज नाम था। 6 नंबर सवाल कहता है कि नकली पर लगाकर कौन उड़े, यानी नकली पर लगाकर कौन उड़े थे? तो उसके जवाब में जिक्र किया नट और नटनी। 7 नंबर सवाल कहता है इस कहानी में पंखे किस चीज से तैयार किए जाते थे? यानी कि मुख्तसर अफसाना जो कहानी आपके निसाब के अंदर शामिल है, जो आपने पढ़ा माकबर वाले सबक के अंदर, तो उस कहानी के अंदर जो पंखे तैयार किए जा रहे थे, तैयार किए जाते थे, वो किस चीज से तैयार किए जाते थे? तो जवाब में क्या जिक्र किया बाबू? परिंदों के पर से। किससे? परिंदों के पर से पंखे तैयार किए जाते थे। 8 नंबर सवाल कहता है कि शहजादी गुलशन आरा ने किस चीज के लिए हुक्म जारी किया? तो उसका जवाब में जिक्र किया बाग, यानी बाग की तामीर के लिए क्या की थी? ये हुक्म जारी की थी। आ रही बात समझ में? तो चलिए अब आगे देख लेते हैं मारूसी सवालात मा जवाबात, यानी कि ऑब्जेक्टिव सवालात और उसके जवाबात। 1 नंबरिया सवाल और उसके जवाब देख लेते हैं। किताब में जो था तो उसको तो हमने हल करा दिया। अब यहाँ पे देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव सवालात और जवाबात, उसी को उर्दू में कहते हैं मारूसी सवालात मा जवाबात। आ रही बात समझ में? चलिए देख लेते हैं। पहले नंबर में जिक्र किया है तारिक छतारी की पैदाइश कब हुई, यानी कि तारिक छतारी साहब के बारे में पूछता है कि इनकी पैदाइश कब हुई थी? तो इसके जवाब में जिक्र किया 1 अक्टूबर 1954 ईस्वी को। कब हुआ था इनकी पैदाइश? 1 अक्टूबर 1954 ईस्वी को तारिक छतारी साहब पैदा हुए थे। 2 नंबर सवाल कहता है कि तारिक छतारी की पैदाइश कहाँ हुई थी, यानी कि ऊपर में पूछा कब पैदा हुए थे, यहाँ पे पूछ रहा है कि तारिक छतारी की पैदाइश कौन सी जगह हुई थी? तो उसके जवाब में जिक्र किया जिला बुलंदशहर छतारी। ठीक है ना, जिला बुलंदशहर छतारी के अंदर इनकी क्या हुई थी? पैदाइश हुई थी। 3 नंबर सवाल कहता है बाबू तारिक छतारी किस यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू से वाबस्ता हुए? तारिक छतारी साहब किस यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू से वाबस्ता हुए या वाबस्ता हैं? तो उसके जवाब में जिक्र किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्या कहा इसमें? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये अभी जो है इसमें क्या है, ये अभी इससे जुड़े हुए हैं और इसी से वाबस्ता है। वाबस्ता का मतलब होता है जुड़े रहना। 4 नंबर सवाल कहता है तारिक छतारी पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? तारिक छतारी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? तारिक छतारी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम बताइए। तो उसके जवाब में जिक्र किया बाग का दरवाजा। ठीक है ना, जैसे कि हमने पिछले वाले भी चैप्टर के अंदर पिछले वाले 4 नंबर सवाल कहता है तारिक छतारी के पहले अफसानी मजमूए का नाम बताइए। तो उसके जवाब में जिक्र करता है बाग का दरवाजा। 5 नंबर सवाल ये है कि अफसाना गुलोब किसने लिखा? ठीक है ना, अफसाना गुलोब किसने लिखा था? तो उसके जवाब में क्या जिक्र किया? तारिक छतारी, यानी तारिक छतारी साहब ने अफसाना गुलोब लिखा था। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। बाग किस मकाम पर तैयार किया गया? जैसा कि आपने चैप्टर के अंदर भी इसको पढ़ाया था कि बाग जो तैयार किया गया था वो किस मकाम पे तैयार किया गया था, उसके अंदर आपने पढ़ा था। तो उसके जवाब भी देख लीजिए शहर के अंदर, यानी ये कहाँ पे तैयार किया गया था? तामीर किया गया था इसको शहर के अंदर। 7 नंबर सवाल कहता है शहजादी गुलशन आरा के मुश्किल शर्त को किसने पूरा किया? यानी शहजादी गुलशन आरा जो थी उसकी जो मुश्किल शर्तें जो वो रखी हुई थी, तो उसको पूरा करने वाले कौन शख्स है? तो उसके जवाब में जिक्र करता है बाबू कौन? गुलरेज, यानी शहजादा गुलरेज ने शहजादे गुलशन आरा के मुश्किल शर्त को पूरा किया था। उसके बाद 8 नंबर सवाल कहता है तारिक छतारी साहब आला तालीम किस यूनिवर्सिटी से हासिल की है? यानी कि आला तालीम हासिल किस यूनिवर्सिटी से की है? तो उसके जवाब में जिक्र किया अलीगढ़। किस यूनिवर्सिटी से किए थे बाबू? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल किए थे। 9 नंबर सवाल कहता है तारिक छतारी साहब का कौन सा अफसाना 2001 ईस्वी में शाये हुआ था? आगे बात समझ में? आपने इसको चैप्टर के अंदर भी पढ़ा, तो उसके जवाब में जिक्र किया बाग का दरवाजा। 10 नंबर सवाल कहता है तारिक छतारी ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर कितने दिन काम किए? क्या कहा बाबू कि तारिक छतारी साहब ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर कितने दिन काम किए? तो इसके जवाब में जिक्र किया 10 साल। आ रही बात समझ में? तो ये रहा आपके दरमियान मारूजी सवालात मा जवाबात, यानी कि ऑब्जेक्टिव सवाल और उसके जवाब। ठीक है ना, तो आप देख लीजिए अपनी किताब से भी इसको देख लीजिएगा। आपकी किताब के अंदर जो भी सवाल और उसके जवाब दिए गए हैं, तो यानी कि आप बताइए इसके अंदर तकरीबन 9 सवाल दिए गए हैं।
उसको भी हमने हल करा दिया। उसके बाद फिर जो इसके अंदर दिया गया है तकरीबन 8 सवाल इसके अंदर भी दिए गए हैं। मंदरजा झेल सवालों के मुनासिब जवाब मुंतखब कीजिए, इसको भी हमने हल करा दिया। फिर उसके बाद आपके दरमियान मारूसी सवाल यानी ऑब्जेक्टिव सवाल और उसके जवाब जो था उसको भी हमने हल करा दिया। यानी कि जो हमने शुरू में आपको कहा था कि इस वाले वीडियो के अंदर हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों देखेंगे, यानी आपके जो किताब के अंदर जो सवाल और उसके जवाब है उसको भी हल करने वाले हैं, जो सवाल है उसको भी हल करेंगे और फिर क्या है मारूसी सवालात उसको भी हम हल करेंगे। आ रही बात समझ में? हमने हल करके दिखा दिया। आ रही बात समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे ये बहुत आसान है। मंदरजा झेल लफ्जों के मुतरादी बताइए। गुल, आफ्ताब, नयाब, गुलशन, बदर, शब, शहर, यानी कि इसका परिवाची शब्द आपको बना लेना है। हरी बात से बहुत आसान है, इसको बना लीजिएगा। चलिए अब इतना ही रहने देते हैं, फिर हम मिलेंगे अगले वाले सबक में। इसी पर इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज।